दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क का सेशन 2 कवर किए हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 3 पर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, 2 वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, सहयोग दिया, अच्छा लगा देख करके। लेकिन क्या है ना कि अभी भी जिस मोटिव से वीडियो बनाए थे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अभी भी वह मोटिव पूरा होता नहीं दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों से आशा है कि कृपया कर वीडियो को शेयर करें या फिर वीडियो को उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जहां तक जिनके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वीडियो आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ डिलीवर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पिछले 2 वीडियो में जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आप टैकल किए होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। प्लस इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको 300 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। समझिए, 300 प्लस क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन अपने आप में एक मतलब समंदर जैसा होता है। टाइम एंड वर्क का 300 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। राकेश यादव, किरण पब्लिकेशन हो गया, फिर आपका जो भी आपको जो अच्छे असाइनमेंट होते हैं, इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट होते हैं, सब आपको ईजिली आपके सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आए। ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि जिस मोटिव के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं, फ्री कंटेंट डिलीवर कर करके भी लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो मेरा भी दिल छोटा होता है हल्का सा। एक क्या कहना चाहिए, अगर फेसबुक पे हैं तो मिनट कंसेप्ट वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिनट कंसेप्ट सर्च करें, वहाँ भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ सेशन इसमें किया जाएगा। इसमें मिनिमम आपको कम से कम 20 लेक्चर आएगा। एक ऐसा लेक्चर का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपको कहीं पर भी फुल यूट्यूब में, आपको यूट्यूब हिस्ट्री में उठा के देख लीजिएगा, कहीं पे आपको इस टाइप का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। एकदम जेन्युइन कंटेंट एंड जेन्युइन आपका जो असाइनमेंट वगैरह होता है ना, एकदम पूरा एकदम A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आशा है वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे हमें भी मोटिवेट होते हैं हल्का सा, और हमें भी लगता है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं ना, वह काम किसी न किसी को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आशा है ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है A+B। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A+B किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखिए A+B, A+B पहले हम लोग देखे थे। A किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, B किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा, अगले दिन क्या देखा, A भी हो गया, B हो गया, C हो गया। किसी काम को फ्रैक्शन के पार्ट से देखे, परसेंटेज के पार्ट से देखे, ठीक है ना। फिर हम सबको न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, LCM, फ्रैक्शन, प्राइम फैक्टर के पार्ट से उसको हम कवर किए थे। आज हम लोग देखते हैं, जब आपको दिया रहेगा A दिया रहे, B+C दिया रहे, A+C दिया रहे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऊपर में दिया रहे, आप पूछे कि B कितना दिनों में कर रहा है, C कितना दिनों में कर रहा है, A कितने दिनों में कर रहा है, तो उस टाइप को हम कैसे डील करेंगे दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा A+B किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे उसको लिख दीजिए। A+B, बहुत अच्छा, यानी बोल रहा कि जो A है प्लस B है वह किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक, अब बोल रहा A को भी कोई पर्सन है, पर्सन A है, A कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, उसको 60 दिनों में समाप्त कर रहा है। समझ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोला, A+B मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पर्सन है, पर्सन A है और पर्सन B है। जब दोनों साथ मिलकर के कार्य करता है ना, तो कितना दिन में समाप्त करता है कार्य को, 20 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन अगर अकेला बंदा A अकेला बंदा काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त करता है, 60 दिनों में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है कि B जो होगा, B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है ना, B के बारे में यहाँ बताना है। तो देखिए, B जो है, B हमको निकालना है, तो B कैसे निकलेगा, सोचिए आप, हल्का से बताइए। देखिए, A+B है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझिए कि राम और श्याम 2 दोस्त है, तो 2 दोस्त कितने दिन में समाप्त कर रहा है कार्य को, 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। राम अकेला कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 60 दिनों में समाप्त करा। तो श्याम कितने दिन में समाप्त करेगा,
अगर इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा तो इसको इस टाइप से लिखिए कि अगर राम जो है, राम प्लस श्याम किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब बोल रहा है राम जो है, राम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, उसको 60 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो बोल पूछ रहा है जो श्याम होगा, श्याम उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्या करेंगे, सोचिए, हल्का सा सोचिए। आपको एक आवाज़ आएगा, क्या आएगा कि देखो ऐसा काम करो कि राम और श्याम जितना दिन में कार्य करा 20 दिन में, तो इससे अगर राम का हटा दें तो श्याम मेरा निकल सकता है क्या? निकल सकता है, ठीक है, निकल सकता है। लेकिन राम और श्याम यहाँ 20 दिनों में कार्य कर रहा है, राम 60 दिनों में कार्य कर रहा है, श्याम का निकालना है। तो श्याम का निकालना है तो श्याम के लिए सबसे पहले निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? इफिशियंसी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। यानी अगर क्षमता हमको पता चल जाए श्याम का, राम और श्याम का हमको क्षमता पता चल जाए और राम का क्षमता उसमें घटा दें तो श्याम का क्षमता हमको निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा? समझ रहे हैं? यही काम ऊपर ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ राम और श्याम नहीं लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया? सिर्फ ए और बी लिखा गया। अगर ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं और ए उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर रहा है, अगर बताइए ए प्लस बी का क्षमता निकाल करके ए का क्षमता घटा दें तो क्या बी का क्षमता नहीं निकलेगा? समझिए दोस्तों, समझिए, ठीक है ना। अगर ए प्लस बी का क्षमता निकाल करके ए का क्षमता उसमें घटा दें तो बी का क्षमता क्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, ठीक है। यही काम हमको इस टाइप में क्वेश्चन में हमको करना होता है, ठीक है। हमको पहले क्षमता निकालना होता है, क्षमता में से ए प्लस बी का क्षमता में से ए का क्षमता अगर घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको? बी का क्षमता मिलेगा। यही तो बी का क्षमता हमको चाहिए। बाकी टोटल वर्ग से हम बी का क्षमता को डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? हमको पता चल जाएगा कि बी उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्ग निकालिए, ठीक है। टोटल वर्ग कैसे निकलता? एलसीएम लीजिए, ठीक। एलसीएम कितना हो गया आपका? 60 एलसीएम हो गया, ठीक है ना। जब एलसीएम आपका 60 हो गया तो क्या होता? टोटल वर्ग से इसको डिवाइड कर दो, क्या मिलता हमको? कैपेसिटी मिलता। जिनको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, पिछला 2 लेक्चर है उसको देखिए, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए क्षमता निकालने के लिए अब हम हर चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करा सकते ना, तो फिर क्या होगा, एक ही कंसेप्ट बार बार रिकॉल होता रहेगा और फिर आपका सेशन में भी मज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, पिछला लेक्चर को देखिए, समझ में आएगा दोस्तों। देखिए क्षमता कितना हो गया? 3 हो गया। इसका क्षमता कितना हो गया? 1 हो गया। इसका कैपेसिटी 3 हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता 3, कहने का मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है। समझिएगा, यहाँ समझाते नहीं तो इसका देखिए एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 20 टोटल काम 60 है, एक दिन में 20 कार्य करता है, तो कैपेसिटी कितना हो गया? 3 का, यानी एक दिन में ये 3 कार्य करता है। 60 काम टोटल है, राम 60 दिन में करता, तो राम का क्षमता कितना हो गया? 1 का। अब देखिए यहाँ समझिएगा पहले, उसके बाद यहाँ से स्वैप कर देंगे। देखिए राम और श्याम किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं भाई? 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। और राम अकेला उसका जो 60 दिन में समाप्त करता है। हमको निकालना है श्याम का, तो हम क्या किए, राम और श्याम का सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकाले, क्षमता निकाले राम और श्याम का। तो राम और श्याम का इफिशियंसी यानी क्षमता जो है, क्षमता कितना आ गया आपका? 3 आ गया। राम का क्षमता कितना आ गया? 1। तो श्याम का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, राम प्लस श्याम के क्षमता में से राम का क्षमता को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। तो क्या होगा, राम प्लस श्याम का क्षमता 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 2। यानी श्याम का जो क्षमता हो गया वो कितना हो गया? 3 माइनस 1 इजकल टू 2 हो गया। कैसे हो गया 2? राम प्लस श्याम 3, राम 1, तो राम प्लस श्याम माइनस राम, तो राम राम कैंसिल, तो क्या बचेगा? श्याम। तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। तो श्याम का निकालना, कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अरे टोटल कार्य कितना है? 60। कितना की क्षमता से कर रहा है? 2, यानी डेली 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, 60/2 बराबर कितना हो गया? 30 डे, यानी 30 दिन में श्याम अकेला पूरा कार्य को कर देगा। वैसा यहाँ पे काम करना ए प्लस बी वाला में, समझ गए? तो क्या करना, टोटल वर्ग को निकालना क्या था हमको, यहाँ पे बी, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाइए,
क्योंकि देखिए ए प्लस बी का क्षमता 3 दिया हुआ है, ए का क्षमता 1 दिया हुआ है, तो बी का क्षमता 3 - 1 बराबर 2। तो 60/2 कितना हो गया आपका 30, यानी बी जो होगा उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है इस पर। ठीक है, अब ऐसा निकालिए कि अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रहे हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करता है, ए प्लस बी 45 दिन में समाप्त करता है, और बी जो है उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है ए जो होगा उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या बोला, ए प्लस बी किसी कार्य को 45 डे में समाप्त करता है, बी 60 डे में समाप्त करता है, 60 दिन में समाप्त करता है, तो ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। बनाइए, समझ में आया तो पहले क्या करना है, एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद क्षमता निकालिए, क्षमता निकालने के बाद हमको देखना कि किसका निकालना है, उतना में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या किए, टोटल वर्क से क्षमता को डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ दोस्त लोग पूछ रहे थे कि क्या यह वीडियो रेगुलर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो रेगुलर ही आएगा, ठीक है ना। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अगर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। ऐसे क्या होता है, लगता है कि मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। आशा है लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए, आंसर शायद आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या होगा इसमें, ए प्लस बी कितना दिन में कार्य किया 45, बी कितना दिन में कार्य किया 60। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समाप्त वर्धक। यानी कि ऐसा काम निकालेंगे जो दोनों से कटने वाला हो, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 60 को, 60 दूनी 120, 45 से कटा नहीं, 60 दिया 180, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ऐसे भी 180 के लोगों के लिए फेवरेट नहीं रहता होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग एडवांस में पहुंचते हैं तो बस 180 180 180 सब तो वही आ जाता ना, ट्रायंगल हो जाए, सर्कल हो जाए, ठीक है ना। और जो भी आपको हो जाता क्या होता है 180 का, वहाँ पे खेल तो चलता ही है। अगर जहाँ पहुँच गया पॉलीगॉन वगैरह हम पहुँच गए, ठीक है ना, पॉलीगॉन हो गया या फिर ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, या फिर कहीं भी सब्जेक्ट क्या होता है आपका 180 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ही देखिए 180, तो 180 45 से कितना बार में घटेगा 4, इसका क्षमता 4 हो गया। 60 से कितना बार में घटेगा, 60 का 60 दूनी 120, दिया 180 3। अब देखिए समझिएगा, हमसे पूछ रहा है ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इस कार्य के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना दिन में समाप्त कर रहा, सॉरी ए प्लस बी का क्षमता कितना है 4, ठीक है। बी का क्षमता कितना हो गया आपका 3, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, अरे ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, लेकिन बी जो कोई पर्सन है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो ए कितना कार्य करेगा, ए प्लस बी 4 और बी 3, तो ए प्लस बी में से बी को घटाएं तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। जिनको अभी तक नहीं समझ में आया यहाँ तक समझ जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी 4 में से जब बी को घटाएंगे तो क्या होगा, ए का निकालने के लिए 4 - 3 करेंगे, क्या समझ रहे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है, क्षमता से घटाएंगे, दिन से आप नहीं घटा सकते हैं। अगर ए प्लस बी 45 दिन में कार्य कर रहा है, बी 60 दिन में कार्य कर रहा है, तब आप यहाँ से घटा करके आप आंसर को नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटी क्या निकाले कि ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, 4 - 3 बराबर 1 काम करेगा। एक दिन का काम पहले निकालें, पहले क्या करेंगे, एक दिन का काम हमको निकालना होगा, एक दिन का उसका क्षमता निकालना होगा, ठीक। तो क्या निकालें कि ए जो है एक दिन में 1 काम करता है,
काम कितना करवाना है, 180 टोटल वर्क ऑफ डे हो गया। तो क्या करेंगे, 180 बाई 1 बराबर कितना हो गया, 180 डे। यानी पूरा काम को ए अकेला 180 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। नहीं समझ में इतना के बाद भी आया तो आप इंस्टाग्राम बोलते हैं, टेलीग्राम पे आप इसको क्वेश्चन को, ऐसा कुछ क्वेश्चन फंस रहा है नहीं समझ रहा तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मिनट कंसेप्ट को सर्च कीजिए और क्वेश्चन वहाँ से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। ठीक दोस्तों, अब एक नए टाइप में इंटर करते हैं हम लोग। टाइप नया नहीं है, टाइप वही है, बस उसी पे एक एडवांस में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब 3 पर्सन रहेगा, ठीक है ना। पर्सन 3 रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा और आपको सी रहेगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। क्या बोल रहा है, ए कोई पर्सन है, वह किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। पहले आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिले वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आता वीडियो को आगे देखिए, मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जो वीडियो होता है तो वीडियो में क्या, जैसे क्वेश्चन हमको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन के लिए क्या करें। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है मिनट कंसेप्ट, वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, या फिर नहीं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। टाइम के हिसाब लिख दीजिए, टाइम जैसे या भी कोई भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिख दीजिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, या सर उसको अगले वीडियो में लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, बोला ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा, बी कोई पर्सन बी है तो बी कितना दिन में समाप्त कर रहा है, उसको 40 दिन में समाप्त कर रहा है। अब आगे बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक पर्सन आ रहा है, वही बोल रहे हैं, पहले था ए और बी था, अब आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो पूछ रहा है सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझ रहे हैं, ए कितना दिन में समाप्त किया, 20 दिनों में, बी 40 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सी का किस दिन में, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए हल्का सा, तब आपको भी मज़ा आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे सेम टू सेम आपको इस क्वेश्चन में वैसा ही करना है। बस सी है, फिर डी चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ई चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन का पैटर्न हल्का सा समझाने के लिए हम आपको ले रहे हैं इस टाइप क्वेश्चन। आशा है आंसर आ गया होगा, नहीं आंसर आया तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ए 20 दिनों में, बी 40, ए प्लस बी प्लस सी 10, निकालना सी है। तो सबसे पहले हमको सी का इफिशियंसी निकालना होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं। जब टोटल वर्क में हम सी का इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी मतलब सी का क्षमता से डिवाइड करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि सी कितना दिनों में कार्य करेगा। सी कितना दिनों में कार्य करेगा कैसे निकलेगा, टोटल वर्क को हम सी का क्षमता से जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सी कितना दिन में कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए निकालिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए इसका। क्यों लेते हैं, पिछला वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 20 दिया 60, नहीं 60 नहीं होगा, 40 का मल्टीपल लीजिए। 40 का मल्टीपल कितना होता है, 40 नहीं कट रहा है 40 कट रहा है, तो 40 से ले लीजिए 40, 20 तो नहीं 40, इसका क्षमता कितना हो गया 2, 40 से कम 40, बी का 1, 10 छक 60। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ए जो है ना, ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, इसका मतलब हुआ अगर इसको 40 काम मिलेगा करने के लिए तब 20 दिन में कार्य करते, इसका क्षमता कितना हो गया 2। ठीक है, अगर ए 40 कार्य है
ये कितना दिन में कार्य कर रहा है? 40 दिन में कार्य कर रहा है। इसको 40 काम करने को मिले तो यह एक दिन में एक कार्य को करेगा। ए प्लस बी क्या है? इसको 40 काम मिलेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4 काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 10 कार्य को करता है, तो 40 काम कितना दिन में करेगा? 40 काम को करने के लिए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4 काम करेगा। तो देखिए क्षमता ए का कितना हो गया? 2, बी का कितना हो गया? 1, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? 4। हमको निकालना है सी का क्षमता, तो सी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी कर देंगे। इसको मन में करना है, इसको लिख करके नहीं करना। लेक्चर क्लास है, इसी कारण आपको इस तरह से बता रहे हैं। डाउट क्लास रहता एकदम माउथ टू माउथ इसको सॉल्यूशन देते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4। आप खुद सोच सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 4 माइनस ए प्लस बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमको सिर्फ सी बच जाएगा। तो 4 माइनस 2 प्लस ए कितना होता है? 3। और 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल काम को निकालना सी कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम कितना है? 40 बटा सी का क्षमता कितना हो गया? 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर कितना दिन में समाप्त करेगा? 40 डे, यानी 40 दिन में सी अकेला उस कार्य को समाप्त कर देगा। दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इतना में नहीं समझ में आता तो वीडियो को हल्का से रिवाइंड कीजिए, देखिए। और समझ में आता तो राकेश यादव किरण पब्लिकेशन का बुक या फिर क्वेश्चन बैंक को उठा करके सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस सब टाइप में कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलिए इसके बाद अगला टैप की तरफ बढ़ते हैं। अब एक नए टाइप में क्या है? आपको इसमें पूछेगा क्या? जैसे आपको इसमें दिया रहेगा कि ए प्लस बी कोई कार्य को x दिनों में समाप्त करते हैं, जैसे इस टाइप से ए प्लस बी किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को y दिनों में समाप्त करते हैं, और सी प्लस ए किसी कार्य को z दिनों में समाप्त करते हैं। पहले रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और आपको मिलेगा सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए मिलेगा, ठीक है ना। अब ए प्लस बी x दिनों में, बी प्लस सी y दिनों में और सी प्लस ए z दिनों में समाप्त कर रहा है। तो पूछेगा आपको इसमें क्या कि बताइए कि ए कितना दिनों में समाप्त करेगा, बी कितना दिनों में समाप्त करेगा और सी कितना दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि ए प्लस बी कितना दिनों में समाप्त करेगा। सॉरी, ए प्लस बी तो आपको दिया हुआ है तो नहीं पूछेगा आपको, यही पूछेगा आपसे यहाँ से कि ए कितना दिन में समाप्त करेगा, बी कितना दिन में समाप्त करेगा, सी कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। एक्स वाई जेड को हटा करके अब हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हल्का सा नंबर लेते हैं, हल्का सा, ठीक है, नंबर लेते हैं। नंबर में क्या लेंगे? मानते हैं कि ए प्लस बी कोई कार्य है, उसको कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। बी प्लस सी कितना दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। सी प्लस ए 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि ए, बी और सी अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी 15, तो सबसे पहले क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्यों लेंगे? हमको निकालना है ए का, ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो देखिए जब ए कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा, हमको निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए, मतलब कुल काम चाहिए, और हमको ए का क्षमता चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए का क्षमता जब तक हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम ए का कितने दिनों में कार्य करेगा वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। बी के लिए भी सेम टू सेम वैसा ही केस है। बी के लिए भी हमको टोटल काम चाहिए और बी का हमको क्षमता चाहिए। अगर बी का क्षमता हमको नहीं पता रहेगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं। सी के लिए भी वैसा ही है, हमको टोटल काम पता होना चाहिए, सी का क्षमता पता होना चाहिए, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। कितना होता है एलसीएम? 60। ए प्लस बी 60 टोटल वर्क हो गया, 15 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम कितना कार्य करेगा? 4। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 4। इसको टोटल वर्क लीजिए। एलसीएम से हम लोग इसको फाइंड करते हैं टोटल वर्क।
टोटल वर्क हम लोग को एलसीएम इस कारण लेते हैं ताकि जो हमारा कटने वाला जो नंबर यहाँ पे आए सब आपका इंटीजर रहे, ठीक है ना। बस अब देखिए 20 60, तो 60 भागा 20 कितना होगा 3, 60 भागा 30 कितना होगा 2। अब देखिए हो क्या रहा है, इसको हल्का सा मिटाते हैं, लिखना है यहाँ पे कुछ इसी का रहा, देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, हमको पता चल गया कि a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या निकला ना कि a प्लस बी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, समझे। ठीक वैसा ही तरह b प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3 काम करते हैं। अरे एफिशिएंसी मतलब ही तो होता है एक दिन का कार्य निकालिए पता चल जाएगा एफिशिएंसी क्या है, समझ रहे हैं। यानी एक काम निकालिए एक पार्ट का, सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 2, इफिशिएंसी कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए हमको पता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, लेकिन हमको निकालना क्या है सिर्फ ए निकालना है। हमको ए प्लस बी से मतलब नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब है ए से मतलब है, हमको सिर्फ बी से मतलब है, हमको सिर्फ सी से मतलब है, हमको ए प्लस बी से मतलब नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा सोचिए सबको ऐड कीजिए, ऐड करने पे क्या मिलेगा ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्षमता को ऐड करें तो क्या होगा 4 3 7 और 7 प्लस 2 कितना होगा 9, इफिशिएंसी 9 हो गया। ठीक, कहने का मतलब 2a 2b और 2c मिलेगा तो कितना एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका 9 काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा समझिए कि 2 गो ए आदमी है, जैसे ए को मानते हैं राम, ऐसे देखिए दू राम दू श्याम और 2 मोहन, कितना दिन में कार्य करता है 9 दिनों में। इसका मतलब क्या हो गया कि राम कई गो है, राम जैसा जैसा कितना है 2 गो, राम 2 गो हो गया, श्याम कितना है आपका 2 गो, ठीक है। श्याम 2 गो नहीं हो सकता, लेकिन श्याम जैसा जैसा कितना परसेंट 2 गो, राम जैसा जैसा 2%, श्याम जैसा जैसा 2%, अब मोहन जैसा 2%। जब दोनों साथ मिलते हैं तो कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं भाई। इसका मतलब यही होता है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 9 का मतलब क्या हो गया, जब 2 गो a जैसा पर्सन में रहता है प्लस 2 गो b जैसा पर्सन रहता है प्लस 2 गो c जैसा पर्सन रहता है तो कार्य जो है ना वो 9 दिनों में समाप्त होता है। इसका मतलब समझे। अब देखिए हमको निकालना है ए निकालना है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए कि क्यों ऐसा लिखे, तो क्या करेगा सब देखिए इधर 2 2 2 है तो 2 को पहले क्या कहते हैं कॉमन लेकर के इसको हटा लेते हैं, हटा लीजिए तो क्या बचेगा। देखिए अब इसको लिखते हैं, समझा दिए इसको क्यों लिखे थे इसे करना। अब देखिए जब 2 कॉमन लेते हैं तो 2 क्या होगा कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा 9/2 बराबर 4.5 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा सोचिए कि राम जैसा 2 व्यक्ति, श्याम जैसा 2 व्यक्ति और मोहन जैसा 2 व्यक्ति कार्य को जब 9 दिनों समाप्त करते हैं। अब राम जैसा एक व्यक्ति हट जाए, श्याम जैसा एक व्यक्ति हट जाए और मोहन जैसा एक व्यक्ति हट जाए तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, सॉरी जो कार्य करने का जो क्षमता होगा वो पहले 9 था तो क्या हो जाएगा उसका आधा नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं। समझिए 2 को 40 साल का आदमी है, 2 को 20 साल का आदमी है और 2 को 10 साल का आदमी है। कोई कार्य जो है उसका क्षमता जो है एक दिन में वो कितना जो 6 मिल करके मतलब 2 को 40 साल का, 2 को 20 साल का और 2 को 10 साल का एक दिन में 10 कार्य करता है। अब एगो 40 साल का हट जाए, एगो 10 साल का हट जाए, एगो 20 साल का हट जाए तो कार्य एक दिन में कितना कार्य होगा आपका 5 ही कार्य ना होगा। जितना कार्य एक दिन में कर था जो आपका एफिशिएंसी था 10 कार्य करने का वो क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर वही कार्य कर रहे हैं। जब 2 गो ए था, 2 गो बी था और 2 गो सी था तब कार्य जो है 9 दिनों में समाप्त हुआ। अब एगो ए बचेगा, बी भी एगो रहेगा, सी भी एगो रहेगा तो क्या हो जाएगा 9/2 बराबर 4.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इससे क्या निकल गया कि जो a प्लस बी प्लस सी जो है वह एक दिन में 4.5 कार्य को करता है। तो देखिए यहाँ से अब a प्लस बी, इससे इसको कंपेयर कीजिए। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करता है 4.5, ये क्या निकल गया इसका क्षमता निकल गया।
ए प्लस बी का क्षमता कितना है 4, तो सी का क्षमता बता सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी यानी 4.5 में से कितना को घटाएंगे, 4 को जब घटाएं तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा, यानी सी का क्षमता कितना हो गया 0.5 को आप लिख सकते हैं क्या 1/2, ठीक, सी का क्षमता हो गया। बी का क्षमता निकालिए, जब ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 4.5 तो हमको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी निकालने के लिए किसको घटाएंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएंगे तो हमको बी आएगा, ए प्लस सी घटाएंगे ना, समझ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से किसको घटाएंगे हम लोग, ए प्लस सी को हम लोग घटाएंगे। तो देखिए ए प्लस सी कहाँ है, ए प्लस सी आपका ए रहा, ए प्लस सी का क्षमता कितना है 2, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 4.5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2.5 हो गया। बी का क्षमता हमको निकालना, ए का क्षमता, ए का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस सी को हम लोग हटा देंगे। जब ए प्लस बी प्लस सी का हमको निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का हमको दिया हुआ, तो जब बी प्लस सी का हम लोग क्षमता को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमको, ए का क्षमता बचेगा, तो घटाइए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना था 4.5, बी प्लस सी को घटाएं तो बी प्लस सी को घटाने पर कितना होता है आपका 3 है ना, 4 + 5 - 3 का कितना हो गया 1.5, ए का क्षमता 1.5, बी का क्षमता 2.5, सी का क्षमता इसको 0.5 ही रहने दीजिए, 0.5 या 1.2, 0.5 हो गया। ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकल गया, सी का क्षमता निकल गया। अब हमसे जो पूछ रहा था हम निकाल लेंगे। पूछ रहा था कि ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम कितना है 60, तो देखिए सी का निकालना है तो 60/0.5 करेंगे, तो सी का कितना दिन में सी काम करेगा, निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, 0.5 है तो 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे से आपका ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। बी देखिए, बी कितना काम कर रहा है 60, तो क्या करेंगे 60/2.5, पॉइंट हटाइए, ऊपर एक शून्य जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बी कितना दिन में काज करेगा 24 दिन में काज करेगा। ए देखिए 1.5 है 60 है, तो 60/1.5, पॉइंट हटाइए 1 0 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा 40, यानी ए उस काज को अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले 40 दिन में करेगा, बी अकेले 24 दिन में करेगा, और सी अकेले उस काज को 120 दिनों में करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहा होगा। यहाँ पे एक बार हल्का सा समझा देते हैं क्यों ऐसा क्यों किए, 2 गो इस कारण लिखे हैं क्योंकि देखिए ए जैसा जैसा कितना आदमी है 2 गो, बी जैसा जैसा कितना आदमी है 2 गो, और सी जैसा कितना आदमी है 2 गो, तब एक दिन में 9 काम करते हैं। ऐसा समझिए कि जब 2 गो ए जैसा आदमी मिलता है, 2 गो बी जैसा आदमी मिलता है, और 2 गो सी जैसा आदमी मिलता है, तो एक दिन में समझिए कि 9 गो गड्ढा को खोद देते हैं। 9 गो क्या करते हैं, गड्ढा को खोदते हैं, ठीक है ना। अब सोचिए कि एक आदमी ए हट जाए, बी भी एगो हट जाए, और सी भी एगो हट जाए, तो कितना होगा, तो 9 गड्ढा को खोद पाएंगे क्या, नहीं ना खोद पाएंगे। क्या होगा, जितना गड्ढा को पहले खोद रहे थे अब क्या करिए उसको आधा हो जाएंगे, यानी अब कितना खोदेंगे 4.5, 9/2 = 4.5। वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमको जब भी कुछ निकालना होता है तो हम दिन से नहीं, हम लोग क्या निकालना होता है, हमको क्षमता निकालना होता है। क्षमता निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल वर्क में क्षमता से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है कि ए उसका कितना देर में करेगा, बी कितना देर में करेगा, और सी कितना देर में करेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, ए 40, बी 24 और सी 120। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, इसी पे देते हैं हल्का सा। ऐसा समझिए कि ए प्लस बी किसी कार्य को, इसको हल्का सा रब करते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं हम हल्का सा, अरे यार ए प्लस बी 40 दिन में कार्य करते हैं, बी प्लस सी 60 दिन में कार्य करते हैं,
80 प्लस ए 80 दिनों में कार्य करते हैं। ए प्लस बी 40 दिनों में, बी प्लस सी 60 दिनों में, 80 प्लस ए 80 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। 60 ए प्लस बी 40, बी प्लस सी 60, सी प्लस ए 80। तो पूछ रहा है हमसे कि ए उसका जो कितना दिन में समाप्त करेंगे, बी कितना दिन में समाप्त करेंगे, 80 उसका जो कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको और निकालने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, जिनका आंसर अच्छा रहेगा उनको मेरी तरफ से थैंक्स, और जिनका आंसर नहीं आएगा वीडियो को हल्का सा पॉज कर करके दोबारा जाइए, 10 से 15 मिनट पहले क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं वहाँ से फिर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर पहला बार में गलती से नहीं बने तो। ठीक है, ऐसे पहला बार में बन जाएगा। बस सबसे पहले क्या करना, इस सबका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या देगा आपको, टोटल वर्क दे देगा। फिर ए प्लस बी का क्षमता निकालिए, बी प्लस सी का क्षमता निकालिए और सी प्लस ए का क्षमता निकाल लीजिए। जब सबका क्षमता निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, जब हम फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकल जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ निकाले थे वैसा यहाँ से निकल जाएगा ए प्लस बी सी का क्षमता। फिर ए प्लस बी की क्षमता में से ए प्लस बी को घटाएंगे तो सी मिल जाएगा। ए प्लस बी सी की क्षमता में से बी प्लस सी को घटाएंगे तो ए मिल जाएगा। और ए प्लस बी सी की क्षमता में से जब हम ए प्लस सी को घटाएंगे तो हमको बी मिल जाएगा। और सबका क्षमता जब आपको मिल जाएगा तो सबको हम टोटल वर्क से जब डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल काम मिल जाएगा कि ए कितना दिन में कार्य करेगा, बी कितना दिन में कार्य करेगा और सी कितना दिन में कार्य को करेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कल के आसपास में और तो हाँ, अब इसके बाद अब आपका कल के आसपास में कल आपको बताएंगे कि अगर ए कुछ दिन कार्य करने के बाद बी छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। ठीक है ना, जैसे ए 4 दिन कार्य करेगा फिर ए क्या करेगा, कार्य से साइड हो जाएगा, बी कार्य करेगा बी भी साइड हो जाएगा, बी कुछ दिन पीछे से कार्य करेगा, ए कुछ दिन आगे से कार्य करेगा फिर छोड़ देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम को कल हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आशा है वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिन लोगों को टाइम वर्क में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका जो प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो सके। ठीक, इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।